नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत अहम हालिया फैसले पर। विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य 2025। जी। हमारे पास कोर्ट का पूरा फैसला है और उसका एक सारांश भी। और आज हम इसी केस की गहराइयों में उतरेंगे। बिल्कुल। समझने की कोशिश करेंगे कि जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके मौलिक अधिकार कितने मायने रखते हैं, खासकर गिरफ्तारी की वजह जानने का अधिकार। और हिरासत में मानवीय गरिमा, ये दोनों ही पहलू इस केस में बहुत महत्वपूर्ण बनकर उभरे हैं। हाँ, तो सबसे पहले ये मामला क्या था? विहान कुमार पर आरोप क्या थे? जरा विस्तार से बताएं। देखिए, विहान कुमार को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोप काफी गंभीर थे। धोखाधड़ी, जालसाजी, मतलब आईपीसी की धाराएं 409, 420, 467, 468, 471, 120 बी के तहत। अच्छा। पर उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को ही चुनौती दे दी। उनका मेन पॉइंट ये था कि उन्हें बताया ही नहीं गया कि गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 21(1) का सीधा उल्लंघन है। अनुच्छेद 22(1) यानी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। जी हाँ, बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया, जो अनुच्छेद 22(2) का उल्लंघन है। और वो एक और चौंकाने वाली बात थी, शायद अस्पताल वाली। हाँ, वही। जब वो बीमार होकर अस्पताल में भर्ती थे तो उन्हें कथित तौर पर हथकड़ी लगाकर बिस्तर से बांध दिया गया था। इसे उन्होंने अनुच्छेद 21 यानी जीवन और गरिमा के अधिकार का हनन बताया। ओह, मतलब ये तो वाकई गंभीर आरोप हैं पुलिस पर। तो पुलिस का या राज्य सरकार का क्या कहना था इस सब पर? राज्य सरकार का अपना पक्ष था, जाहिर है। उनका कहना था कि गिरफ्तारी शाम 6 बजे हुई थी, 10 जून 2024 को। अच्छा। तो उनके हिसाब से 24 घंटे वाला नियम टूटा नहीं। और गिरफ्तारी के कारणों की जहां तक बात है, उनका कहना था कि वो मौखिक रूप से बता दिए गए थे। मौखिक रूप से? जी। और बाद में ये भी कहा गया कि याचिकाकर्ता की पत्नी को सूचित कर दिया गया था कारणों के बारे में। मौखिक बताना या पत्नी को बताना, क्या ये काफी है कानून की नजर में? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा, ये जानना दिलचस्प होगा। बिल्कुल। और यहीं पर कोर्ट ने बहुत सख्ती दिखाई। उन्होंने साफ किया कि अनुच्छेद 22(1) का पालन, मतलब कारण बताना, ये वैकल्पिक नहीं है, ये अनिवार्य है। अनिवार्य? हाँ। और कारण व्यक्ति को यथाशीघ्र, एज सून एज मे बी, ऐसी भाषा में बताने होंगे जिसे वो समझता हो, ताकि वो अपना बचाव कर सके। बिल्कुल, ताकि वो फौरन कानूनी सलाह ले सके, जमानत के लिए अर्जी दे सके। कोर्ट ने यहाँ पंकज बंसल और प्रबीर पुरकाइस्था जैसे पुराने अहम मामलों का जिक्र भी किया। अच्छा, उन मामलों में क्या कहा गया था? उनमें भी यही स्थापित हुआ था कि कारणों को लिखित में देना ज्यादा बेहतर है। इससे पारदर्शिता रहती है, बाद में कोई झगड़ा नहीं होता कि बताया या नहीं बताया। सही बात है, लिखित होने से एक रिकॉर्ड रहता है। जी। तो पुलिस के लिए कहना कि हमने मुंह ज़बानी बता दिया या पत्नी को बता दिया, कोर्ट ने इसे नाकाफी माना। साफ कहा कि ये साबित करने का भार कि कारण बताए गए थे पूरी तरह से पुलिस पर है। और सिर्फ केस डायरी में कुछ लिख देना काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। खासकर अगर वो एंट्री अस्पष्ट हो, सबूत पुख्ता होना चाहिए कि अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से कारण समझाए गए थे। ये तो हुई गिरफ्तारी के कारण बताने की बात। अब आते हैं उस दूसरी बात पर जो मुझे बहुत परेशान कर रही है, अस्पताल में हथकड़ी और जंजीर। उस पर कोर्ट का क्या कहना था? उस पर कोर्ट ने बहुत ही कड़ा रुख अपनाया। उसे अनुच्छेद 21 के तहत मिले जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का गंभीर उल्लंघन माना। इसमें व्यक्ति की गरिमा का अधिकार भी शामिल है, जो सर्वोपरि है। कोर्ट ने शायद शॉकिंग शब्द का इस्तेमाल किया। जी हाँ, स्तब्ध करने वाला कहा। और हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि भविष्य में ऐसा कभी ना हो, इसके लिए बकायदा दिशा निर्देश जारी करें। ये दिखाता है कि हिरासत में भी व्यक्ति की गरिमा कितनी महत्वपूर्ण है। तो अंत में फिर फैसला क्या हुआ? विहान कुमार की गिरफ्तारी का क्या बना? सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर माना कि चूंकि अनुच्छेद 22(1) का पालन नहीं हुआ, यानी गिरफ्तारी का आधार ठीक से नहीं बताया गया, इसलिए विहान कुमार की गिरफ्तारी शुरू से ही अवैध थी। अवैध मतलब गैरकानूनी। और इसलिए कोर्ट ने उन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। अच्छा। और एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कही कोर्ट ने कि अगर गिरफ्तारी की शुरुआत ही संवैधानिक रूप से गलत है, तो बाद में चार्जशीट दाखिल हो जाने या मजिस्ट्रेट से रिमांड मिल जाने से वो शुरुआती गैर कानूनीपन ठीक नहीं हो जाता। ये बहुत अहम पॉइंट है। मतलब गलती शुरू में हुई तो वो बाद के एक्शन से धुल नहीं सकती। बिल्कुल। जस्टिस सिंह ने अपने अलग से दिए सहमति वाले मत में सीआरपीसी की धारा 50 और 50A पर भी जोर दिया। धारा 50 कहती है
गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी है और 50A कहती है कि गिरफ्तारी की सूचना नामांकित व्यक्ति या रिश्तेदार को देनी होगी। ये धाराएं अनुच्छेद 22(1) को जमीनी स्तर पर लागू करने में मदद करती हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो कुछ मुख्य बातें एकदम साफ हैं। जी। पहला, गिरफ्तारी की वजह जानना, वो भी ऐसी भाषा में जिसे व्यक्ति समझता है, एक बुनियादी मौलिक अधिकार है। इसका पालन सख्ती से होना चाहिए। लिखित में हो तो और भी बेहतर। सही कहा। दूसरा, हिरासत में व्यक्ति की गरिमा का सम्मान सबसे ऊपर है। हथकड़ी लगाना, खासकर अस्पताल में, ये अस्वीकार्य है जब तक कि कोई असाधारण परिस्थिति न हो। बिल्कुल। और तीसरा, गिरफ्तारी के समय अगर संवैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ तो वो एक ऐसी चूक है जिसे बाद की कानूनी कार्यवाहियां सही नहीं ठहरा सकती। तो ये तो हुए इस फैसले के मुख्य बिंदु। जी, लेकिन ये हमें एक और सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। वो क्या? कि ये जो संवैधानिक सुरक्षा कवच हमें मिले हैं, जमीनी हकीकत में इनका कितना पालन होता है? और जब उल्लंघन होता है तो जवाबदेही कैसे तय होती है? क्या हमारे पास इसके लिए मजबूत व्यवस्थाएं हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद हम सबको विचार करना चाहिए।